दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी का। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैंने इससे पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से लेटल एंट्री, बीटेक लेटल एंट्री के फॉर्म जो हैं वो कौन कौन से मंथ में एग्जाम होंगे, कब कब उनके फॉर्म आएंगे, कैसे निकलेंगे और किन किन का फॉर्म अप्लाई करने का लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है वेबसाइट पे। वो आज सुबह डाली थी वीडियो, जाके देखो उस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बेटे आपको आईपी लीड का फॉर्म अगर भरना है तो आपको क्या डू और क्या डू नोट्स हैं, है ना, क्या चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको चेकलिस्ट दे रहा हूं कि जो आपको पहले से ही होने चाहिए। फॉर्म फिल अप्लाई करने से पहले पहले आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा हुआ है, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आज एज इट इज आपको इसके अंदर डालनी है। आपके पास एक कैंसिल चेक का इमेज जेपीजी में होना चाहिए। आप अगर पास आउट हैं तो आपके पास डिप्लोमा की मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन साइन, आपके फोटो और साइन बिल्कुल जो जिसमें 80% विजिबिलिटी बढ़िया हो वो होनी चाहिए। और आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकली चैलेंज है, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास, आपको जो जिस भी कैटेगरी का एडवांटेज लेना है तो वो आपके पास होना चाहिए। मैं ये वीडियो की जो चेकलिस्ट बना रहा हूं, मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लीड कोचिंग इन जीसीसी के नाम से। मैं नीचे वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हम साझा करते हैं आप लोगों से, है ना। जैसे मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपसे क्या साझा कर रहा हूं, आपसे साझा के क्या कर रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, वो आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी। तो मैंने अभी इसमें ये आपके लिए फोटो में डाल दिया है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें आपके पास आप पहले ही रख लेना अपने पास। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। जो आईपीयू की जो मेन वेबसाइट है, ये आईपीयू की मेन वेबसाइट है। ठीक है, ipu.ac.in, ये पहला स्टेप है आपका। ठीक है, आईपीयू की मेन वेबसाइट पे आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरह से विंडो खुल के आएगा। अभी देखो खुल रहा है आपके सामने। ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा तो ये विंडो खुल के आएगा आपके सामने। ये आ गया जी। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा था तो वहां पे आपको एग्री डिसएग्री करना होता है। मैं दोबारा से उसको बंद करके खोल लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस तरह से विंडो खुल के आया। इस तरह से विंडो खुलने के बाद आपने क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करना है, क्योंकि आपके पास ना तो यूजर आईडी है ना पासवर्ड है, आपके पास कुछ नहीं है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए। वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे भी लिख रखा है कि आपको फोटोग्राफ, है ना, और आपकी सिग्नेचर, आपका कैंसिल ब्लैंक चेक, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, है ना। 10th की मार्कशीट होगी, आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट्स होगी। अगर आप डिप्लोमा अपीयरिंग है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो आपको जरूरत है। ठीक है, मेरी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बेटे बिल्कुल देखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है कि जो आप यूजर आईडी देंगे उसका पासवर्ड कैसा होगा, एक अपर केस देना है, लोअर केस, न्यूमेरिक, अल्फा, ये सब ये तो आपको पता है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सारी चीजें आप भी अप्लाई करने से पहले इनको ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो एक दो बच्चे ने पहले ही अप्लाई कर रखा हो। आई एग्री पे क्लिक करो। आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसा फॉर्म आता है जिसमें आपसे आपका नाम पूछता है, फादर नेम पूछता है, मदर नेम, है ना, ये आपसे डिटेल मांग रहा है, ईमेल आईडी मैंने बोला, फोन नंबर ये आपका एक्टिव होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपकी 10th की मार्कशीट है सारी आपने वैसे ही भरनी है। मैं एक लाइव मैं एक बच्चे का फॉर्म भर लेता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप तो इतनी देर नहीं रुकोगे ना, मैं जितनी एंट्री फिल करूंगा तब तक मैं 1 मिनट एंट्री। बेटा इसमें मेरे से कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, फोन नंबर, ये सब मांगा, मैंने डाला। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ
तो ये मेरे से पूछता है कि भाई ये एक बार दोबारा चेक कर लो, ये 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं कहता हूँ हाँ जी बिल्कुल मिलता जुलता है, हमें पासवर्ड भी पता है, यूज़र आईडी भी पता है, और हम सबमिट कर देते हैं। हमने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया कि भाई मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बढ़िया से हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, प्लीज नोट डाउन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोगों को भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप रख रहे होंगे तभी आप लिख लेना, है ना। तो मैंने तो यहाँ पे पहले ही लिख लिया, तो आप भी ऐसे करना। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे से मांगेगा फिर दोबारा से यूजर आईडी पासवर्ड, है ना। तो मैं वो फिल करता हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत। बेटे मैंने यहाँ पे बच्चे का पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था और यूजर आईडी जो थी वो डालता हूँ, और नीचे जो सिक्योरिटी पिन है वो डाली, साइन इन कर दिया। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देख लिया हमने। अब हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अब एक इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस खुल गया। अब इसमें इस इंटरफेस में यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम है। जैसे पहले लिखा हुआ है आईपी एमबीए का, फिर है एमसीए का, फिर है मास कम्युनिकेशन का, फिर है मास्टर ऑफ साइंस का, फिर एलएलएम का, मास्टर ऑफ आर्ट का। हमें कौन सा सिलेक्ट करना है बेटे? हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। तो मैं नीचे करता जा रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से ठीक नीचे करना है। ये देखो आ गया GGBI लेटरल एंट्री टू बीटेक। इसमें आपने गलती नहीं करनी है। कई बच्चे बीटेक सिंपल बीटेक लिख देते हैं, हमें ये देखना है CET कोड 128 लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ, है ना, मुझे तो पता है चीजें वो ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन करके हम अपना डिटेल भरना चालू कर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है ना, तो हमें ये वाली भरना है। यू कैपिटल में यू है 86। मैं बेटे लाइव किसी बच्चे का फॉर्म भर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक चीज इसके अंदर बता दूंगा। पहले तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको चेकलिस्ट कह दी कि वो लेके आपने बैठना है यहाँ पे, है ना। एक पेपर लेंगे, उस पर ये सारी चेकलिस्ट लिखेंगे और उसके बाद बैठना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया और आपने पेमेंट कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। वो किसी भी तरीके से रिफंड नहीं होगी, तो इसलिए आपने सोच समझ के कोर्स को अंदर फीस पे करनी है, ठीक है। फिर ओके कर दिया जी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम हम किसके लिए कर रहे हैं? बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर अपना नाम क्रॉस चेक कर लेना, विवेक मौर्य, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मेरी इस बच्चे की 10th की मार्कशीट है, तो मैं इसकी 10th की मार्कशीट में ये सारी चीजें दोबारा से एक बार देख भी लेता हूँ। मौर्य की स्पेलिंग गलत तो नहीं है, एकदम सही है, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारी आपसे दोबारा वो सारी चीजें आती है। कैटेगरी क्या है? बच्चे की कैटेगरी है OBC, तो मैंने OBC भर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। और आपकी अगर कोई कैटेगरी नहीं होगी तो आप नो कर देना, फिर आप यस आगे मूव कर जाएंगे। अभी तक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था वही है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, हमारा एड्रेस पूछता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगर हम, ठीक है। अगर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास अभी जब मैंने वो एड्रेस नहीं डाला तो इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन में ये दोबारा एंट्री बोलेगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे अब एडिट नहीं हो सकता, जो आपने 10th की मार्कशीट में पहले कर दिया वही रहेगा। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस मांगेगा, ठीक है, जो हमारे आधार कार्ड पे मेंशन होगा वो हम लिख देंगे, है ना, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, ठीक है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे फोटो, ठीक है, फोटो का साइज यहाँ पे लिख रखा है 10 KB से 100 KB। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या डालना है? आपकी 10th की मार्कशीट की PDF ना, उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल देना है। यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू में आप जाके चेक भी कर पाएंगे, ठीक है। व्यू फील्ड फॉर्म अभी तो मैंने फिल करा ही नहीं, तो इस तरीके से आपको व्यू फील्ड फॉर्म, इस तरीके से आपको ये एंट्रीज हमें करनी रहेंगी, ठीक है। और जब मैं इसको फाइनल फिल कर लूंगा, क्योंकि मैं उस बच्चे की एंट्रीज आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं फाइनल फिल कर लूंगा, हो जाएगा। तो आपको अब एंट्री डिटेल तो सारी पता लग चुकी है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है? अगर कोई SC ST का बच्चा तो उसके पास लेटेस्ट अपडेटेड SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आपको हमें पता है कि मार्च के महीने के बाद अपडेशन होती है, तो आपका OBC का
अभी जो है वो कर लो, उसके बाद आप अपडेट करा देना ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है यहाँ पे ओबीसी की सर्टिफिकेट आपसे मांगे ही नहीं बाद में, है ना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया अपलोड डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही चीजें मांग रहा है, क्या, आपकी फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ में स्कूल 10th की, बस वो डालना है। उसके बाद हम देखेंगे कि चेक कहाँ, जैसे मैं पेमेंट करूंगा तो चेक की डिटेल मांगेगा, और उसके बाद आपसे एजुकेशनल डिटेल भी मांगेगा। ये तो अभी प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको अप्लाई कर ही देता हूँ, अप्लाई करके बता दे बेटे, मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ये ओबीसी इसकी कैटेगरी थी वो लिख दी, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट में कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम थे, तो परमानेंट सेम एज ए कोरस्पोंडिंग कर दिया। आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना हो, अगर है तो आप डिलीट कर देंगे, डॉट नहीं लगानी, कॉमन नहीं लगाना, तो नहीं लेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका समय नष्ट नहीं होगा, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं ये कर रहा हूँ। डू वी उसका यस करेंगे। उसका फोटोज में आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई फोटोज जब हम ले रहे हैं तो वो कौन सी है, जेपीजी है, मैंने जेपीईजी थी तो वो नहीं ले रहा था। जैसे मैं अभी यहाँ पे विवेक की फोटो ले ली, ये तुरंत ले ली इसने, है ना। और फाइल का बैक साइड का नेम जो है वो चेंज करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसकी 10th की मार्कशीट का जो नंबर है ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1400, तो मैंने लिख दिया 1400। उसके बाद लिख रखा है 863, ठीक है, मैं खुद। और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करनी है, और यहाँ पे साइज भी लिख रखे हैं कि आपकी इमेज का साइज 10 to 100 KB होना चाहिए, और पीडीएफ का साइज 10 to 200 KB होना चाहिए। तो 10 to 200 KB लेने के लिए फटाफट से यहाँ पे लेंगे। 10th की यहाँ पे बच्चे की मार्कशीट डाल रखी है, ये मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ, सबमिट एंड प्रीव्यू, और तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपने जो फाइल का नेम है उसको 10 बार चेक कर लेना है। अगर आपकी जेपीईजी है तो आपको जेपीजी कर लेना, वैसे जेपीईजी भी ले लेता है पर नहीं ले रहा था मेरे से। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड कर लिया, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। सेल्फ वेरीफाइड, हाँ जी ये बिल्कुल 10th की मार्कशीट है बच्चे की, ये बच्चे की फोटोग्राफ है, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट कोई अपडेट तो नहीं करना, नहीं करना। यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या मांग रखा था, डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांग रखा, वो हमने डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। डू यू वांट, वो पूछ रहा आपसे, ओके, मैंने कह दिया ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास पूरा फॉर्म फिल करके आ गया, पूरा फॉर्म। बेटे मैंने लॉग आउट करके, मैंने पीछे लॉग आउट किया, लॉग आउट करके फिर दोबारा से उसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद मैं दोबारा से उसमें अपना कोर्स यहाँ पे आया, तो प्रोफाइल सेक्शन में मैंने ये तीनों चीज़ें आपके सामने भरी थी। भरने के बाद अब बेटे अप्लाई नाउ पे अब आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यानी अब मैं जैसे ही यहाँ पे नीचे करता हूँ स्क्रॉल डाउन करने के, आपने भी ऐसे ही करना है। वो फिल करने के बाद आपने क्या कर देना, उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने उसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप कर रहे होंगे तो आपसे बोलेगा कि कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो लेटल एंट्री हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, CT 128 कोड। तो जैसे ही मैं उस पर उसका जो सिक्योरिटी पिन डालता हूँ, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई। पहले क्या था, एप्लीकेशन को पूरा करने का आ रहा था, अब आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई। यू हैव सिलेक्टेड, मैंने ये प्रोग्राम सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं ऐसे प्रोसीड डाल देता हूँ, प्रोसीड डाल दिया। अब मेरा जो फॉर्म का आगे का प्रोसेस है वो आपके सामने खुलेगा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर भी अब दिखा रहा है ना। और अब ऊपर पहले मेरा नाम आ रहा था खाली विवेक मौर्य, अब मेरा एप्लीकेशन नंबर भी आ रहा है, और ये सारी डिटेल मैंने फिल करनी है। अब मेरे को क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, एग्जाम सेंटर डालना है, अपलोड में आपके डॉक्यूमेंट, इसमें यहाँ पे देखो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो मेरा इनकम्प्लीट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या खुलेगा, सर एक बार बता दो, मैं फटाफट से वो बता रहा हूँ। वो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे खोलेंगे तो जो मेरी रजिस्ट्रेशन में आईडी है, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी, कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, अगर कोई बच्चा डिफेंस से रिलेटेड तो नहीं है, किसी के मम्मी पापा आर्मी से रिलेटेड तो नहीं है ना, कोई जम्मू कश्मीर से, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका विजुअल मार्क जो भी आप शरीर में है ना, तो ये सब आपने लिख देना, ठीक है। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, एंटर NA, है ना, इन केस अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल, हम वहाँ पे NA ही डालेंगे। एंटी रैगिंग में हमने क्या डालना है, यहाँ पे NA डालना है। आपकी बॉडी पे जो भी मार्क है तो वो आपने डाल देना। किसी के फेस पे कोई मार्क होगा, किसी के बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, तो वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है जी।
उसके बाद बेटे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, मैं जैसे इस पे यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये पहले कहेगा, देखते हैं अगर चला जाता है तो ताकि मैं आपको अगली एंट्रीज भी बता पाऊँ। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट किया है मैंने बेटे आपके लिए। हाँ, तो ये अभी पहले कह रहा है ये एंट्री फिल करो, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ से फिर आगे क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है जिसमें आप अपेयरिंग लिखेंगे, अगर पास आउट है तो पास लिखेंगे, पास लिखेंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अपेयरिंग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, अपलोड इमेज एंड साइन डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप फाइनल रिव्यू जब करेंगे वहाँ पे आप कैंसिल चेक भी मांगेगा, वो सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और ले लूँ भाई, ये भी भरूँ कर लेते हैं ये भी आपके लिए तो यार। तो बेटे मैंने फिल कर लिया बच्चे के ये सब चीज़ें कि भैया आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो, आउटसाइड दिल्ली से, रिलीजन क्या है हिंदू। ठीक है, बच्चा फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, डिफेंस नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कोई बच्चा तुम में से सिख मिनोरिटी, मुस्लिम मिनोरिटी, जैन मिनोरिटी, क्रिश्चियन मिनोरिटी तो लिख लेगा, लेकिन बच्चा इनमें से कुछ नहीं है तो मैंने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद विजुअल मार्क्स में बच्चे के सिर के ऊपर यहाँ पे तिल है ब्लैक कलर का, तो वो अपना मैंने फोरहेड पे लिख दिया, अंडरटेकिंग के लिए NA लिख दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया यस। ठीक है, अब हमारे पास अगला एक स्टेप आ जाएगा जिसमें एजुकेशन डिटेल आएगी। ये हमारी कौन सी होगी, पर्सनल डिटेल हमने डाल दी। ठीक है, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो है लेकिन हो रहा है धीरे धीरे सहज पके सो मीठा होए। आपको मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आप GCC के क्रैश कोर्स यानी रिकॉर्डेड बैच से जुड़। बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पास, ये 10th में पास है, कौन सी ईयर में पास करी थी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ, जिस दिन आपको डेट ऑफ इशू 2020 में आपका 10th का रोल नंबर, यहाँ पे आपका बोर्ड होगा, बिहार होगा तो बिहार, हरियाणा होगा तो हरियाणा, यूपी बोर्ड होगा तो यूपी। बच्चा CBSE बोर्ड से था, CBSE आपके स्कूल का नाम क्या था, स्कूल का नाम लिख दिया, परसेंटेज मोड CGP था या परसेंटेज था तो परसेंटेज था। तो टोटल 5 सब्जेक्ट 500 में से इसके कितने नंबर बने, इतने परसेंटेज अपने आप आ जाती है, कैलकुलेट हो गए। उसके बाद ये जो पॉइंट टू बी नोटेड ये वाली बात है कि भाई आपका डिप्लोमा 60% का होना चाहिए। सर मैं तो अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, मेरे तो अभी रिजल्ट नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे तो क्लेश ही खत्म, वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपीयरिंग डालते ही यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ ये बच्चा पास आउट है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, मार्क्स, परसेंटेज, ये कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बस यहाँ पे रोल नंबर, ये तो बच्चा, और यहाँ पे हाँ जो दिल्ली है यहाँ पे बोर्ड में, बोर्ड आपका बोर्ड का नाम नहीं आएगा तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है, नीचे जाना है और लास्ट में एनी अदर बोर्ड पे क्लिक कर देना। एनी अदर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम लिख दो, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, BT दिल्ली, या आपकी यूनिवर्सिटी है तो DSU यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है दिल्ली स्किल, एक बार देख लेते हैं यार, पता लगे। आपकी तो बोर्ड है नहीं ना, लेकिन जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ उसका तो बोर्ड का नाम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसका, क्योंकि उसने बोर्ड के थ्रू से करा था। और आप कहाँ से कर रहे हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से लिखेंगे, है ना। तो इसका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये मैं भर देता हूँ। जब भरने के बाद आपको फाइनल बताता हूँ, मैं नहीं आपका समय नष्ट करना चाहता ना। बेटे बच्चा जैसे BT बोर्ड से है, BT बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, आपका यूपी है तो यूपी, बिहार है तो बिहार, यहाँ पे लिख देना कि हमारे बोर्ड का नाम नहीं आना, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी आपको लगे कि मैंने कोई चीज मिस आउट कर दी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई। तो यहाँ पे बच्चे का इंस्टीट्यूट का नाम है पूसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन बच्चा अपीयरिंग नहीं है। अपीयरिंग मैंने आपके लिए बनाया था कि आपको बता पाऊँ, यहाँ पे आपके मिनिमम मार्क्स में वो नहीं डालने, लेकिन आपका तो ये बच्चा तो पास आउट है, तो पास कौन सी ईयर में करा, 2023 में करा, है ना। उसका रोल नंबर क्या है वो सब डलेगा, इसके नंबर भी डलेंगे, मार्क्स भी डलेंगे, इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट का PDF भी डलेगा, ठीक है, इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट का PDF भी डालेंगे। तो चल रहा है भाई, है ना। एक तो ये हमारा नेट यहाँ पे, हाय राम हाय राम। तो भाई ये मैंने मार्क्स डाल लिए हैं फटाफट से, पास है जी 2023 में, ये इसका रोल नंबर है। ये मैंने सारी चीज़ें कहाँ से देखी, इसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो पूसा ने दिया था, यहाँ पे बोर्ड का नाम नहीं आ रहा था, तो आपका भी नहीं आया तो एनी अदर कर देना है। यहाँ पे बोर्ड आप लिखेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, पूसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, परसेंटेज मोड में परसेंटेज सेलेक्ट करना है, कितने में से, वहाँ पे जो प्रोविजनल है उसके अंदर लिख रखा है कि इसके 2910 में से 2148 नंबर हैं। मैंने जैसे ही 2148 डाला बेटे
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज यहाँ पे आ गई 73.81। और यहाँ पे इसके वैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई इसका करेक्टर बढ़िया और इसकी फर्स्ट पोजीशन है। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। वो पूछेगा यस, मैंने इसको 2-3 बार क्रॉस भी कर लिया तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी बड़े इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, बड़े इजीली कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया ना सेमीकोलन, तो ये नहीं लेना, बोर्ड विदाउट स्पेस, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, बस कोमा नहीं लगाना था, कोमन नहीं लगा दिया तो उसने नहीं लिया। स्पेशल करेक्टर कोई भी लगा देंगे तो नहीं जाता आगे, वो सेव नहीं होता, ठीक है। एकदम से अब देख लेते हैं, अब ये सेव हो चुका है। अब मैंने पहला सेंटर बच्चा दिल्ली का ही है तो मैंने पहला सेंटर दिल्ली भरा। सर पहला सेंटर में सिटी में भी दिल्ली भर देंगे, वैसे दिल्ली एनसीटी में क्या है, फरीदाबाद, ये सारी सिटीज आती हैं, तो ये बच्चा दिल्ली चाहता है, दिल्ली भर दिया। इसका दूसरा सेंटर बेटे वैसे तो पहले ही पड़ जाता है, लेकिन अगर दूसरा मांग रहा है तो ये चंडीगढ़ भर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं वो चंडीगढ़ भर देंगे, जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे वेस्ट बंगाल भर देंगे, उत्तर प्रदेश, तो आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। मान लो उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश भर देता हूँ, वैसे ये बच्चा ज़्यादा फैमिलियर उत्तर प्रदेश का है तो मैं उत्तर प्रदेश पहले भर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या है, लखनऊ, इतनी दूर तो नहीं जाएगा वैसे, तो कोई नहीं यार, चंडीगढ़ भरते तो मैंने कहा पहला ही सेंटर पड़ जाता है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका पहले सेंटर में ना हो, वैसे तो पहले सेंटर में ही पड़ जाएगा, ठीक है। दिल्ली एनसीटी दिल्ली, और उसके बाद हम सेंटर, तीनों सेंटर दे दिए, तीनों देने पड़ेंगे अदरवाइज नहीं जाएगा आगे, तीनों दे दिए। उसके बाद आप सबमिट, ओके यस, हमने सबमिट कर दिया, हमें पहला सेंटर दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही पेपर चाहिए। उसके बाद ये मेरा एड्रेस जो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वही आ गया, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये कह रहा कि कोई और फ़ोन नंबर वगैरह भी डालना है, तो कोई अल्टरनेट नंबर वगैरह कोई डालना है तो बच्चे से पूछ लेते हैं, ये भी है ना, डाल लेगा तो डाल देगा। बच्चे का फ़ोन लगा नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना ईमेल आईडी, अपना अल्टरनेट नंबर, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमारा खुद का बच्चा तो हमें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। वो अपना उसने सोचा मुंजाल सर भर रहे हैं फॉर्म, हमें क्या दिक्कत है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो हमने कैटेगरीज की ओबीसी डाली थी, तो ओबीसी सर्टिफिकेट सर मेरा अपडेटेड नहीं है, तो भाई अगर अपडेटेड वाला नहीं है तो आप जो फिलहाल है वो डाल लो, उस अदरवाइज वैसे तो कोशिश करो अपडेटेड वाला डाल पाओ, है ना, कोशिश कर लो भाई। 31 मार्च को होता है ना, 31 मार्च के बाद वाला मांगते हो तो आप बाद में वो अपडेटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आपको एग्जाम देना है तो आप ओबीसी का डाल देंगे, यहाँ पे आप फोटोग्राफ डाल लेंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर डाल लेंगे, यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट डाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ और फिर जुड़ता हूँ आपके साथ। बेटे ये मैंने बच्चे की ओबीसी सर्टिफिकेट पीडीएफ ऑलरेडी मैंने पहले ही बना रखा था, आपको भी पहले ही पीडीएफ बना लेना है ना। कोई ऐसी कैटेगरी का है, किसी का आर्मी का था, कोई फिजिकली हैंडीकैप था, कोई एसटी का था, तो ये फोटोग्राफ होगी, ये सिग्नेचर हो गए बेटे, ये अपनी 10th की मार्कशीट। तो ये मैंने, अगर मेरे को इसमें लगेगा कि मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं कर भी सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे लिखा ही आ रहा था क्लिक हेयर टू लार्ज व्यू, अगर मेरे को क्लिक हेयर टू लार्ज व्यू करूँगा तो मैं सारा इसको देख पाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे को, अगर मैं एडिट अपलोड पे क्लिक करूँगा तो वापस वही विंडो आ जाएगा जो विंडो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये विंडो है ना। इसमें यहाँ पे मेरा यहाँ पे अगर ऐसा बॉक्स आ जाता है क्लिक हेयर टू व्यू, इसका मतलब आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। क्लिक हेयर टू व्यू आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। बस आपने इमेज का जेपीजी फॉर्मेट रखना है, जेपीईजी मत रखना, उसको जेपीजी में रहने देना, यहाँ पे इसलिए क्लियर कट लिख रखा है जेपीजी, है ना। तो बच्चे ईजी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर होती नहीं है, फिर टेंशन लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में करता हूँ तो मैंने इस बच्चे के सारे देख लिए हैं, तो अब प्रीव्यू एंड फाइनल में यहाँ पे बच्चे की फोटो दिख रही है, ये सारी डिटेल दिख रही है, इसको दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लो एन अच्छे से। मैंने सेंटर में पहले दिल्ली भरा, उत्तर प्रदेश, बच्चा बिकॉज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो मैंने वो सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद मैंने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो पूरे अच्छे से देख लिए, हाँ जी ठीक है। आई हेयर बाय यहाँ पे क्लियर कर दिया, सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिया, सेव एंड फाइनल सबमिट करना, यस कर दिया, ठीक है। तो आपको जैसे ही मैं सेव एंड फाइनल यस सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे मेरे कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये सब कंप्लीट। भाई अगर आप जीसीसी में जुड़ना चाहते हो तो ये जीसीसी की एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जीसीसी का एप्लीकेशन है, इससे
और जीसीसी की वेबसाइट में जाके आप एनरोल करना चाहते हो तो भाई जरूर कर सकते हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आके बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका समय नष्ट करने के लिए आया हूँ, है ना। ठीक है, जिसके पास जिसको तैयारी करनी है सिंसियरली, तो यहाँ एडमिशन में जाके वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारा क्रैश कोर्स है वो रिकॉर्डेड बैच में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट बुक्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन फीस पे करूंगा, यहाँ पे आ रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस इनकम्प्लीट में, और यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है पे रजिस्ट्रेशन फीस, क्लिक कर दिया और अपना फीस पे कर देते हैं, बस हो गया जी। ठीक है, कितनी फीस है जी? 1500 रुपये सबके लिए ऑनलाइन पेमेंट, पे फी पे जाएंगे और अब पेमेंट कर देंगे। मैं ही करूंगा, बच्चे की पेमेंट बाद में ले लेंगे अलग से। ठीक है, बच्चे से ले लेंगे यार, कोई दिक्कत। ये जी 1500 का फॉर्म है, थोड़ा बहुत ऊपर जो 11-15 जो भी ऊपर लेगा वो ले लेगा। और ये फॉर्म बच्चे का अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो बच्चे ने 2 फरवरी 2 बज के अपना ये फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसका ट्रांजैक्शन आईडी आ गया, ये कस्टमर आईडी आ गया। अगर मैं गो बैक करूंगा तो वहां पे अब बच्चे का पूरी यहाँ पे हर चीज कंप्लीटेड दिखाएगा कि इस बच्चे की सारी चीजें कंप्लीट हैं। और इस बच्चे का मतलब इससे पहले देखो ये 128 क्या है, 128 आपका सीटी कोड है, 2024 चल रहा है। और 26 इससे मेरे से इस वीडियो को बनाने से पहले 25 बच्चे अप्लाई कर चुके हैं लेटर एंट्री के। भाई साहब इतने तेज बालक हैं। ठीक है, तो शायद हो सकता है उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट ना करा हो अभी। बाकी ये तो भाई अब इस बच्चे का पूरा हो गया। ये अब क्या कर सकता है, अपना डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर सकता है, जिसमें इसकी ये बाद में काउंसलिंग में हेल्प करता है कि ये इसकी फीस की ये सारी डिटेल, ये इसका कंफर्मेशन आ गया। तो अपन इसको सेव करके बच्चों को भेज देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये इसका डॉक्यूमेंट फॉर्म आ गया, मैंने उसी फोल्डर के अंदर ये डाल दिया है, ये देख लेगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। बस आपको ये जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग सिंसियरिटी से तैयारी कर रहे हैं, बड़े सिंसियर से, तो टेलीग्राम के इस चैनल पे हमसे जुड़ना मत भूलना। इसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डालेंगे। अगर किसी बच्चे को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए जीसीसी की, तो वो यहाँ इस ऐप में जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकता है। ये जीसीसी एप्लीकेशन का ऊपर लिंक आपको दिख जाएगा। इतने सालों से यही काम कर रहे हैं और अब मेरे को लगता है ये, अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर ये इन्फॉर्मेटिव, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस पर एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। अपने जो भाइयों ने फॉर्म डालना है, जिसको दिक्कत आएगी, छोटी छोटी सी दिक्कत है, हो सकता है उन्हें दिक्कत भी ना, उन्हें लगे यार मैंने तो ऐसे ही भर लिया, तो अच्छी बात है। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे।